नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुषिन् वन्दितं धोदघायि कम्मलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी ग्रंथादिराज, जिसे दिव्य ध्वनि का सार भी कहते हैं, अमृतचंद्राचार्य देव की टीका, नाम इसका क्या है? अमृतचंद्राचार्य देव की टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका। कौन सी दीदी की? अच्छा। तो यहाँ पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान का कैसा स्वरूप है, फिर उसके बाद ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान जिनको जानता है वो कहलाते हैं ज्ञेय। तो समस्त पदार्थ ज्ञेय हैं। उन ज्ञेयों का कैसा स्वभाव है कि वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक हैं, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक हैं, सत स्वरूप हैं। सत वो उसका गुण है। तो ये चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी। और फिर 114 नंबर की गाथा हुई थी, जिसमें कहा था कि आप द्रव्यार्थिक चक्षु से देखें और पर्यायार्थिक चक्षु से देखें, ऐसे मुख्य गौण करके देखें। तो जब आप द्रव्यार्थिक चक्षु से देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि सब द्रव्य है, और पर्यायार्थिक चक्षु से देखने पर वह अन्य अन्य है। द्रव्यार्थिक चक्षु से देखें तो ये वही है, और पर्यायार्थिक चक्षु से देखें तो ये अन्य है, ये अन्य है, ये वो नहीं है, वो नहीं है। फिर 115 नंबर की गाथा भी अपनी चली थी। 115 नंबर की गाथा में हमने देखा था कि द्रव्य किसी पर्याय से अस्ति, किसी से नास्ति और किसी पर्याय से अवक्तव्य है, और किसी पर्याय से अस्ति नास्ति अथवा किसी पर्याय से अन्य तीन भंग रूप कहा गया है। तो चार तो हो गए अवक्तव्य के और तीन वक्तव्य के। तो इस प्रकार ये सप्तभंग, और यहाँ जो सप्तभंगों की बात थी, क्योंकि इन्होंने अपेक्षा खोल दी कि स्वरूप की अपेक्षा अस्ति, पर रूप की अपेक्षा नास्ति। तो जहाँ अपेक्षा खोल दी जाए तो वो नए सप्तभंगी है, और जहाँ अपेक्षा न खोलकर सिर्फ ये कह दिया जाए कि कथनचित अस्ति कथनचित नास्ति, ये प्रमाण सप्तभंगी है। अथवा आत्मा अस्ति भी है, ऐसा भी लगाकर वाक्य बनाया जाए तो वो प्रमाण सप्तभंगी होगी। इसकी चर्चा भी अपनी हो गई थी। पेज नंबर 228 देखिए। यही 115 नंबर देखिए, 115 नंबर गाथा देखिए, गाथा ही देख लो। चलो 225 नंबर पेज। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय और गूढ़तम विषय है जैन दर्शन का। माने जैन दर्शन की अगर कोई ऐसी अलौकिकता है कि जो बिल्कुल अन्य दर्शनों से भिन्न करती है इसको और लॉजिकली प्रूव करती है, वो है ये स्यादवाद, सप्तभंग। वस्तु का अगर निरूपण करना है तो आपको सप्तभंगों का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बिना उसका कथन नहीं हो सकता। विधि प्रतिषेध रूप, ऐसा है और ऐसा नहीं है। अगर है तो ऐसा है तो, लेकिन युगपत दोनों धर्म रहते तो हैं एक साथ, लेकिन दोनों धर्मों को एक साथ कहा नहीं जा सकता। कहने में क्रम पड़ता है, क्रम से कह सकते हैं। चलिए देखिए गाथा देखिए। अथित्यन अथित्य
अवधि अवत्तवमिति पुणो दव्वम् पज्जायेण दुःखेन वि तदुभयमादिष्ठमन्नं वा अथित्य नथित्य। अथि माने अस्थि रूपी है, नथि माने नास्ति रूपी है। अवत्तव अवत्तवम इति यानी अव्यक्त है ऐसा द्रव्य। पज्जायेण दुःखेन भी किसी पर्याय से। तदुभय तदुभय माने दोनों रूप है। तदुभयमादि आदिठ्ठमन्नम अन्य। तदुभय माने तो अस्ति नास्ति और इससे अन्य। अन्य कौन से होंगे? देखो, पहला हमने बताया अस्ति, दूसरा बताया नास्ति, तीसरा बताया अवक्तव्य, चौथा बताया तदुभय। तदुभय माने अस्ति नास्ति और अन्य। अब अन्य कौन से होंगे? देखो, अस्ति कह दिया, नास्ति कह दिया, अस्ति नास्ति कह दिया, अवक्तव्य कह दिया। अब होगा अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। फिर से देखो, पहला अस्ति यानी अस्ति कह भी सकते हैं, नास्ति कह सकते हैं। जैसे घट, घटपने है, ये हो गया अस्ति धर्म का। घट पटपने नहीं है, ये हो गया नास्ति धर्म। तो अब है कि नहीं है, कि है भी और नहीं भी है, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। ऐसा हो सकता है कि घड़ा है भी और नहीं भी है? कि हाँ, हो सकता है। क्या अपेक्षा है? कि अपने चतुष्टय की अपेक्षा तो अस्ति है और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति। यानी घट घट रूप से तो है और घट पट रूप से नहीं है एक ही समय में। लेकिन दोनों को एक साथ कह नहीं सकते, क्रमशः तो कह दिया। अब किसी ने कहा कि दोनों को एक साथ कहो, कि नहीं, कहने में तो क्रम पड़ता है। आप पूछोगे कि दोनों धर्मों को एक साथ कहो, तो हमने कहा अवक्तव्य। भैया, एक साथ युगपत कहा नहीं जा सकता, तो चौथा भंग हो गया अवक्तव्य। तो क्या सर्वथा अवक्तव्य है कि नहीं? वो अवक्तव्य भी कथनचित अवक्तव्य है। जो अवक्तव्य है वो भी कथनचित अवक्तव्य है। कि हमने कहा, तो हमने कहा ना कि इसकी अस्ति है, लेकिन अगर आप सब कुछ पूछेंगे, युगपत पूछेंगे, तो अवक्तव्य। इसलिए अगला भंग हो गया अस्ति अवक्तव्य। तो क्या अस्ति रूप ही है? कि नहीं नहीं, नास्ति रूप है। लेकिन अगर आप युगपत कहेंगे तो हो गया नास्ति अवक्तव्य। तो क्या, हाँ, लास्ट आएगा। फिर अंतिम वाला क्या कहा? अस्ति नास्ति, कि दोनों क्रम क्रम से तो हैं, लेकिन अगर आप युगपत कहें तो अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इसको एक प्रकार से और समझ सकते हैं। पहले जो 3 भंग हैं वो वक्तव्य के हैं, बाद के 4 भंग अवक्तव्य के हैं। ध्यान से समझना। अस्ति का मतलब अभी हम अस्ति नास्ति पे घटित कर रहे हैं, हम सब पे कर सकते हैं। अनंत सप्तभंगी बन सकती हैं, जितने भी विरोधी धर्म युगल हैं। जैसे नित्य अनित्य पे बताऊं, स्यात् नित्य, स्यात् अनित्य, स्यात् नित्य अनित्य, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् नित्य अवक्तव्य, स्यात् अनित्य अवक्तव्य, स्यात् नित्य अनित्य अवक्तव्य। अब आप एक अनेक पे लगा के बताओ। स्यात् एक, स्यात् अनेक, स्यात् एका अनेक, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् एक अवक्तव्य, स्यात् अनेक अवक्तव्य, स्यात् एका अनेक अवक्तव्य। डॉक्टर साहब इस बात को ऐसे समझाते हैं, आंवला बहेड़ा, क्या क्या होता है? बहेड़ा, आंवला और हड़, इन 3 चीज़ों को मिला के त्रिफला बनता है ना, हरड़, बहेड़ा, आंवला।
अब इन तीन के कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपको अलग अलग, तो बनेंगे 7। कैसे बनेंगे देखो, पहले तीनों सिंगल सिंगल ले लो, हेड बहेड़ा आंवला। अब दो दो के कॉम्बिनेशन देखो, हेड आंवला, ठीक है, हेड बहेड़ा आंवला बहेड़ा, बहेड़ा ही होता है ना, ठीक है। दो दो वाले कितने बन गए, 3 ग्रुप हो गए, और तीनों का एक सिंगल बनेगा, हेड आंवला बहेड़ा, 7 हो गए ना। जैसे देखो ABC 3 चीज़ें हैं, अब इसके सप्तभंग बनाओ। पहले तो सिंगल सिंगल बनाओ, ABC, अब अगला बनाओ AC, फिर AB, फिर BC, कितने हो गए, 6 हो गए। अब एक और कौन सा बनेगा, तीनों के मिक्स, ABC, हो गए 7। तो हमारे पास 3 चीज़ें कौन कौन सी थी, अस्थि, नास्ति और अवक्तव्य। क्या थी 3 चीज़ें, अस्थि, नास्ति, अवक्तव्य। सिंगल सिंगल बोले 3 हो गए। अब दो दो के जोड़े बनाओ, एक बनेगा अस्थि अवक्तव्य, एक नास्ति अवक्तव्य, एक अस्थि नास्ति, दो दो के हो गए। अब 3 का बनाओ, एक अस्थि नास्ति अवक्तव्य, बन गए 7। अब एक अनेक के बना के बताओ मुझे, एक अनेक के बनाओ। ऐसे 3 चीज़ें ले लो, एक अनेक अवक्तव्य, 3 चीज़ें हो गई। अब बनाओ इनसे, सिंगल सिंगल के 3 हो गए, डबल डबल के बनाओ, एक अवक्तव्य, अनेक अवक्तव्य, एक अवक्तव्य, अनेक अवक्तव्य और एक अनेक, 3 हो गए। अब तीनों का एक बना दो, एक का अनेक अवक्तव्य, हो गए ना 7 भंग। तो जितने अनंत धर्म युगल हैं जो विरोधी प्रतीत होते हैं, उन सब में सप्तभंगी बन सकती है। समझिए, देखो पहला भंग आसान है कि वस्तु है, दूसरा भंग वस्तु नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कभी आप कह रहे हो है, कभी कह रहे हो नहीं है, तो अन्य धर्म वाले सारे माथा फोड़ फोड़ के मर गए, उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या है। वो कहते हैं तो संशयवाद है, ये तो शायदवाद है, कि नहीं भाई ये स्यादवाद है, तुम्हें समझ में नहीं आया इसलिए ऐसा कहते हो, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसमें बुद्धि लगती है, अपेक्षा लगानी पड़ती है कि हाँ है। कैसे, जैसे घट है और घट नहीं है, तो घट अपने रूप तो है लेकिन अन्य किसी पर रूप नहीं है। समझ में? तो पहला हो गया अस्थि, दूसरा हो गया नास्ति। तो किसी ने पूछा भैया है कि नहीं है, तो हमने कहा है भी और नहीं भी है, दोनों एक साथ एक समय में। कि कैसे है भी और नहीं भी है, कि जिस समय अपने रूप से है उसी समय पर रूप से नहीं है, एक साथ। तो तीसरा भंग आ गया अस्थि नास्ति, क्लियर है। अब चौथा कहे कि है भी और नहीं भी, क्या इसको एक साथ कह सकते हो, अथवा क्या पूरी जो इसका धर्म है क्या पूरा का पूरा वचन गोचर है, कि नहीं भैया अनुभव गोचर है। तो इसलिए हमने क्या कहा, अवक्तव्य, कि हम कह नहीं सकते। कह नहीं सकते तो क्या कुछ भी नहीं कह सकते, कि नहीं नहीं कुछ तो कह सकते हैं। तो कहो ना कि अस्थि, अस्थि कह सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ एक साथ पूछो, क्योंकि वस्तु अनुभव गोचर है, सब कुछ वचन गोचर नहीं है। तो अस्थि होने पर भी उसका सारा स्वरूप वचन गोचर नहीं, इसलिए अस्थि भी उसकी अवक्तव्य है। अस्थि भी बहुत विशाल है, उसकी अस्थि भी अनुभव गोचर है, वचन गोचर तो कुछ ही कह सकते हैं अस्तित्व के बारे में। समझ में आया? उसी प्रकार उसकी नास्ति, कि वो नास्ति तो है लेकिन वो सारी की सारी नास्ति भी वचन गोचर नहीं है, अनुभव गोचर है। ठीक है, इसलिए दूसरा हो गया नास्तित्व अवक्तव्य। अब तीसरा क्या बना कि एक ही समय में अस्थि भी है नास्ति भी है, लेकिन वचन गोचर नहीं है, पूरी पूरी कथनचित वचन गोचर है। आप उसका सारा स्वरूप कहो वचनों से कह दो तो भैया नहीं कहा जा सकता,
इसलिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य। और ये सातों धर्म न्यारे न्यारे हैं आत्मा में, क्योंकि उनको विषय बनाने वाली ये 7 दृष्टियाँ भी हैं। बात समझे? ये बहुत कठिन विषय है, तो इसमें बहुत उपयोग लगाए, जितनी इसकी घिसावट करे उतना वो रतन में चमक आती है। जितना घिसाई करते हैं उतना ही तो कीमत बढ़ती है उसकी, हीरे की, रत्न की। बाकी इसके लिए फिर न्याय ग्रंथों का आश्रय लें, ठीक है, उसमें विशेष इनका खुलासा मिलता है। ज़्यादा इस बारे में चर्चा होती नहीं है, बस नाम सीख के ही रह जाए, इतना ही आज के समय में बहुत है। समझ में आया? और आप इससे समझ लो कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, और उसके जो विरोधी धर्म हैं उनमें भी सप्तभंगियाँ घटित होती हैं कि वस्तु कथनचित है, कथनचित नहीं है, कथनचित है भी और नहीं भी है, लेकिन अवक्तव्य है। लेकिन वो अवक्तव्य भी सर्वथा अवक्तव्य नहीं है, ठीक है, अथवा उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। उसकी अस्थि कथनचित तो कही जा सकती है, कोई सर्वथा पूछे तो अस्थि अवक्तव्य है। उसी प्रकार उसकी नास्ति भी सर्वथा नहीं कही जा सकती, कथनचित कही जा सकती है, इसलिए अवक्तव्य है। इसी प्रकार अस्थि नास्ति भी अवक्तव्य है। चलिए आगे चलें। देखो एक बहुत सुंदर लाइन है, पेज नंबर 227। ऐसे अनंत धर्मों वाले द्रव्य के, तो द्रव्य में कितने धर्म होते? सबसे नीचे पेज नंबर 227, सबसे नीचे। प्रत्येक द्रव्य में अनंत धर्म होते हैं ना। अनंत धर्मों वाले द्रव्य के एक एक धर्म का आश्रय लेकर, जैसे अभी हमने अस्थि को मुख्य किया, फिर नास्ति को मुख्य किया, कभी नित्य को मुख्य किया, कभी अनित्य को मुख्य। अच्छा, वक्तव्य अवक्तव्य क्यों चल रहे हैं? क्योंकि स्यादवाद की बात है ना। इसके वस्तु अनेक धर्मात्मक है, तो उसके धर्मों को निरूपण करने की शैली वो स्यातवाद है। बिना स्यात के, माने बिना अपेक्षा के, बिना कथनचित के आप वस्तु का निरूपण नहीं कर सकते। कोई वस्तु हो कि है कि नहीं है। जैसे हमसे किसी ने पूछा, भैया 1 लाख रुपए हैं क्या? कि हाँ है। तो भैया दे दो। कि नहीं है। कि हैं कि नहीं है? कि हैं भी और नहीं भी हैं। बात समझ में आ रही? कैसे हैं कि मेरे लिए तो हैं लेकिन तेरे को देने के लिए नहीं है। बात समझ में आ रही? अपेक्षा लगा दी ना हमने, तो इसमें क्या आपत्ति है? ठीक है, इस प्रकार अब कोई उसमें वो पूछने बैठ जाए कि हैं तेरे लिए हैं, तो तेरे लिए कैसे हैं? तो भैया सब कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, मेरे लिए नहीं है तो मेरे लिए कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? तो कुछ कह सकता हूँ, सब कुछ नहीं कह सकता। वस्तु अगाध है भी और नहीं भी है, तो फिर भी सब कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए अवक्तव्य भी है। एक ग्रंथ है, मैंने बहुत साल पहले कहीं से मिला था, मैं ले आया था। उसका नाम ही इतना आकर्षक था, सप्तभंगी तरंगिनी, और एक है स्यादवाद मंजरी। ठीक है, मैं उसको इसीलिए लाया था कि देखूंगा सप्तभंग है क्या, लेकिन मैंने पढ़ा भी, लेकिन ऊपर ऊपर से जाता है। मैंने वो अपने आप में इतना क्लिष्ट है, लेकिन वो बात हो गई पुरानी, 15 साल पुरानी, जब पढ़ के देखा था। अब फिर फुर्सत में कभी पढ़ के देखेंगे तो उसमें इसकी बहुत स्पष्टता बनेगी फिर, ठीक है ना। और फिर देखो समझ में आता है वो ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से। उस समय हमारे तत्संबंधी आवरण का क्षयोपशम नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर कदाचित अब उस समय, जैसे बात बुद्धि कम और ज़्यादा की नहीं है, कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो नहीं आती, और आ जाती है तो बहुत आसान से आ जाती है ना।
तो उसको जानने संबंधी जो अपना ज्ञानावरणी का क्षेपशम है, अगर वो है तो वो 1 मिनट में समझ में आएगी, लेकिन उसके लिए फोकस भी ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में कोई टेंशन है, कोई चिंता है, कोई आकुलता है, तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जिनवाणी का आराधक साधक तीव्र आकुलता वाला काम ना करे। तीव्र आकुलता कब होती है? जब अन्याय अनीति आदि में प्रवर्तन करें, चोरी चकारी करें, तो उसमें क्या परिणामों में तीव्र आकुलता और क्लेश चलता है। तो ऐसे में उस जीव को देशनालब्धि नहीं हो सकती। मंद कषाय जीव को हो सकती है। मंद कषाय का नाम धर्म नहीं है, लेकिन मंद कषाय के बिना ये धर्म को सुनने की पात्रता भी नहीं होती, क्योंकि सुन भी लोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आत्मार्थी मुमुक्षु ऐसे काम नहीं करता कि जिसमें तीव्र कषाय बने, जिसमें ज़्यादा भय लगे, जिसमें परिणामों का नुकसान ज़्यादा हो, क्योंकि अपनी पूंजी अपना उपयोग है। समझ में? ये अपनी असली पूंजी है। इसका सदुपयोग करना, कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना। और लोग कहते हैं ना, पूंजी से पूंजी बढ़ाओ। तो जो अपने को वर्तमान उपयोग मिला है, ज्ञानोपयोग, इसको सही जगह इन्वेस्ट करो। खर्च नहीं, इन्वेस्ट करता है। जो समझदार व्यापारी है वो खर्चा नहीं करता, वो इन्वेस्ट करता है। समझ में? घर में अगर ज्वेलरी भी लानी होगी ना, ज्वेलरी नहीं लाएगा, वो कहेगा ज्वेलरी में क्या है, वो 5% कटेगा, 10% कटेगा, ठीक है। वो कहेगा एक सिक्का ले ले ना, कॉइन ले ले, उसी को टांग लियो गले में। टांगने लगे हैं आजकल, डिजाइन बनने लगे, क्योंकि उसकी वैल्यू मिल जाएगी पूरी। वो क्या कर रहा है? वो खर्चा नहीं कर रहा, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और महिला खर्चा कर रही है, उसे इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है, उसको खर्चे से मतलब है। उसी प्रकार ये जो अपना उपयोग है, अज्ञानी तो इसको खर्च कर देता है, जितना लाता है घटा के ले जाता है अगले भाव में। और ज्ञानी अपने इस उपयोग की ज्ञान रूपी पूंजी को सवाया करता है, बढ़ाता है, घटाता नहीं है। समझ में? हमें लौकिक पूंजी की तो चिंता है कि हमारे पिताजी ने एक मकान दिया था, हम 4 छोड़ के जाएंगे। हमारे पिताजी ने 10,000 रुपये की संपत्ति दी थी, हम 10 लाख की छोड़ेंगे, तो उससे तेरा कुछ नहीं बढ़ना। हाँ, तो अपने ज्ञान रूपी धन को बढ़ाकर ले जाएगा तो तेरी मनुष्य पर्याय की कमाई हो जाएगी। ज्ञान रूपी धन माने सम्यक ज्ञान। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर। समझ में आया? किसने हरा आपके ज्ञान धन को? अब औरतें कहती अरे मेरी चैन छीन के भाग गया, तो वो छीन के भाग गया कि तुमने छिनवाई? हमारी तो कोई नहीं छीनता, क्योंकि हम अंदर छुपा के पहनते हैं। समझ में आया? तो ऐसे कर्म रूपी बैरी तुम्हारे ज्ञान धन को क्यों हर ले गया? ज्ञानियों कहते नहीं हरता, तुम खुद लुटाने तैयार बैठे हो, इसलिए लूटता है। समझ में आया? क्या है वो? करे आप सिर ओरन के धरता। गलती तो आप करता है और औरों के सिर पे धरता है। ये कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो गलती करता है और फिर वो दूसरे के ऊपर लाद देता है, यानी अपनी गलती को मानता नहीं। ये महागलती है। समझ में? गलती हो गई, वो क्षम्य है, लेकिन उस गलती को अपनी मानी, मैं सही हूँ, इसने निकलवाया, इसने गिरवाया, इसने करवाया, ये महागलती है। लेकिन वो ज्ञानी जिसको निश्चय है, उसको व्यवहार भी यथा योग्य होता है। तो कर्म बैरी ने मेरा ज्ञान रूपी धन हरा, तो उसमें ये भी बात ध्यान रखना कि वो कर्म भी तो आप नहीं बुलाए अपनी अज्ञानता से, कि जिन्होंने आपके ज्ञान धन को हर लिया। जैसे आपको मोबाइल मेरा उपयोग खा गया, सही बात है कि गलत बात है? कि टीवी आज मेरा पूरा दिन खा गया, सही बात है कि गलत? एक अपेक्षा देखो सही है, लेकिन उस टीवी में दिमाग लगाया किसने? मोबाइल में दिमाग लगाया किसने? तो नहीं लगाया है। तो इन कर्मों को, इन डकैतों को इनवाइट किसने किया?
हमने किया, और डकैत तो लूटेंगे ही। समझ में आया? चलिए अब, हाँ, बहुत अच्छी लाइन है नीचे की। ऐसे अनंत धर्मों वाले द्रव्य के एक एक धर्म का आश्रय लेकर, जैसे अभी हमने एक धर्म का आश्रय लिया, एक का, अनेक का, 227 पे सबसे नीचे, विवक्षित अविवक्षित तथा अविवक्षित, विवक्षित अविवक्षित, विवक्षित होता है मुख्य, अविवक्षित गौण, एक को मुख्य किया दूसरे को गौण किया, विधि निषेध के द्वारा। विधि माने होता है पॉजिटिव, निषेध नेगेटिव। जैसे एक कहे ना एक, दूसरा कहे एक है, एक कहे ना नित्य, दूसरा कहे नित्य है, एक कहे ना शुद्ध, दूसरा कहे शुद्ध है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। तो इसी को कहते हैं विधि और निषेध। देखो, व्यवहार न्याय का काम ऐसा है, ऐसा कहना, और निश्चय न्याय का काम क्या है? उसका निषेध कर देना कि ऐसा नहीं है। तो विधि निषेध के द्वारा प्रकट होने वाली सप्तभंगी सतत सम्यकतया उच्चरित करने पर, सतत निरंतर, सम्यकतया माने भली प्रकार, उच्चरित माने कहने पर, स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र पद के द्वारा एव कार में रहने वाले समस्त विरोध विष के मोह को दूर करती है। क्या करती है ये? हमने स्यात लगा दिया तो ये अमोघ मंत्र हो गया, जिसने एव कार में रहने वाला जो विष था, एव माने ही, ये एकांत है। जैसे आत्मा नित्य ही है, ये एकांत है, जहर है। इस जहर को दूर करने वाला क्या लगा दिया हमने? स्यात, ये अमोघ मंत्र लगा दिया। जैसे जो गरुड़ मंत्र है, गारुड़ी मंत्र, सर्प के विष को दूर कर देता है, उसी प्रकार एव कार के जहर को दूर करने वाला अमोघ मंत्र कौन है? स्यात्कार। जैसे हमने कहा आत्मा नित्य ही है, ये तो जहर है, अब इसमें स्यात लगा दो कि किसी अपेक्षा आत्मा नित्य ही है, तो सही हो गया। समझ में आया? स्यात का मतलब क्या होता है? कथनचित। स्यात मतलब कथनचित, कथनचित का मतलब कुछ नहीं, किसी अपेक्षा से। कथनचित का मतलब किसी अपेक्षा से। ठीक है, आज अनेकांत की गहरी चर्चा हो गई, सामान्य चर्चा से तो हम और आप परिचित हैं ही। तो सप्तभंगी सतत सम्यकतया उच्चरित करने पर स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र पद के द्वारा एव कार में रहने वाले समस्त विरोध विष के मोह को दूर करती है। झगड़ा इसी बात का तो होता है कि मैं ही ठीक हूँ कि नहीं, मैं ही ठीक हूँ। अब स्यात लगा दो कि किसी अपेक्षा मैं ठीक हूँ, किसी अपेक्षा माने उस अपेक्षा मैं ठीक ही हूँ। हाँ, उस अपेक्षा तुम ठीक ही हो, तो अपेक्षा लगाओ, तो झगड़ा खत्म। अब जिसका निर्धार करना है, निर्धार मतलब निर्णय, निश्चय करना है, इसलिए जिसे उदाहरण रूप बनाया गया है, ऐसे जीव की मनुष्य आदि पर्याय क्रिया का फल है। देखो, इसका भी निर्धार करना है, इसका भी निर्णय कराना है, इसलिए इसको उदाहरण के रूप में ले लिया। किसको? कि जो मनुष्य आदि पर्याय हैं, ये क्रिया का फल है। इसलिए उनका, अगर ये जीव ने राग द्वेष रूपी क्रिया ना की होती तो ये मनुष्य आदि पर्याय नहीं होती है। माने जो इस राग आदि रूप क्रिया को नहीं करते, उनको ये मनुष्य आदि पर्याय भी नहीं हुआ करती। तो मनुष्य आदि पर्याय हुई, ये इस बात को सिद्ध कर रही है कि कोई क्रिया की है आपने। चारों गति में ना मनुष्य आदि लगा दिया ना मैंने, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय, त्रियंश पर्याय। अरे त्रियंश तो बहुत राग द्वेष होता है, और वो बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है,
क्यों दौड़ रहा है कुत्ता? है ना, बहुत राग द्वेष है, किसी को काट रहा है, किसी को नहीं काट रहा है, किसी का भला कर रहा है, किसी को त्रियंचों में ज़्यादा होता है। देखो अपेक्षाएं हैं, ठीक है। वैसे तो सिंह है ना सबसे क्रूर है, 5वें नरक से आगे नहीं जाता, लेकिन जो महामत्स्य है वो भी त्रियंच है, वो चला जाता है 7वें नरक में। महामत्स्य स्वयंभू समुद्र का जो महामत्स्य है वो 7वें नरक, इसलिए लिखा जो मत्स्य है वो 7वें नरक तक जा सकता है, और मनुष्य भी 7वें नरक तक जा सकता है। बाकी टुच्चे मुच्चे प्राणी, ये सांप अजगर वजगर, ये नहीं जा सकते इतने आगे तक। सिंह नहीं जा सकता जब, तो देख लो कषाय में अधिकता किसकी होगी। मनुष्य कर सकता है इतनी ज़्यादा कषाय, समझ। तो अब जिसका निर्धार करना है, इसलिए जिसे उदाहरण बनाया गया है, ऐसे जीव की मनुष्य आदि पर्यायें क्रिया का फल है। फ्री में गिफ्ट नहीं मिली है, तुमने कुछ किया है, कोई कांड किया है, उसका ये फल है। समझ में? आप दुकान बच्चे पे छोड़ के गए और आए, आपको समझ में आ गया देखते बेटा तूने कुछ गड़बड़ की है आज, क्या हमें दिख रहा है, ऐसे नहीं टूट सकता था ये शीशा, ऐसे नहीं हो सकता था माल चोरी। समझ में आया? तो किसी क्रिया का फल है, इसलिए उनका अन्यत्व प्रकाशित करते हैं। किसका अन्यत्व प्रकाशित करते हैं? मनुष्य आदि पर्यायों का। अब इसकी चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। अब पिछला अपना रिवाइज हो गया लगभग, क्योंकि भैया देखो ये विषय कठिन है, ज़्यादा लोगों में विषय चल भी नहीं सकता। 2 4 5 लोग हों उसी में विषय चल सकता है, क्योंकि फिर उसमें तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है, क्या करें, है ना। तो आप थोड़ा सा रुचि को जगाएं, क्योंकि आप एक बार ऐसा पढ़ें कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। कितनी बार पढ़ेंगे? है? एक ही बार अच्छे से पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने का विकल्प ना रहे, है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।